नमस्कार दोस्तों, आज एक नए क्लास के साथ फिर हाजिर है। आज की क्लास है हमारी सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू की पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि फुल सेक्शन होता है, हाफ सेक्शन होता है और अलाइंड सेक्शन भी होता है, पार्ट सेक्शन भी होता है, ऑफसेट सेक्शन, 10-12 तरह के सेक्शन होते हैं। सेक्शन की जरूरत क्या पड़ती है हमको? मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है हमारी और इस ऑब्जेक्ट के अंदर और क्या क्या है ये मुझे नहीं पता बाहर से, तो मैं इसको काट के देखूंगा कि इसके अंदर और क्या क्या है। तो जो मैं इसको काट के देखूंगा, एक तो मैंने इसको सीधा सीधा बिल्कुल ऐसे काट दिया आधा आधा, जब मैं इसको आधा आधा काट दूंगा तो वो कहलाता है हमारा फुल सेक्शन। और यदि इसका 1/3 1/4 यानी कि इसके 4 हिस्से बराबर बराबर करे जाए और एक हिस्सा निकाल दिया जाए, बाकी के जो 3 हिस्से बच गए वो ऐसे रहेंगे, तो एक हिस्सा निकलने के बाद जो ड्राइंग बचेगी उसको बोलेंगे हम हाफ सेक्शन। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑफसेट सेक्शन की। ऑफसेट सेक्शन का मतलब एक जगह सीध में ना होकर के ऑफसेट होकर के, जैसे मान लिया ये कोई प्लेट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ होल हो रहे हैं ये और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बनी हुई है, तो इसमें इसको यहाँ से काटूंगा तो पीछे का मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे काटा, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा और फिर ऐसे चले गए। तो ये जो गया ऐसे कट के ऐसे, ये हमारा कौन सा सेक्शन है? ऑफसेट सेक्शन। When the features of the component or object are not in one line, a full or half section does not reveal all the internal details. जब किसी कंपोनेंट या किसी ऑब्जेक्ट हम फुल सेक्शन या हाफ सेक्शन काटते हैं तो उससे जो है हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो कभी कभी हमको जो उसके अलावा और भी सेक्शन काटने होते हैं, उनमें से एक है हमारा ऑफसेट सेक्शन। इन सच केसेस, इस तरह के केसों में द कटिंग प्लेन इज ऑफसेट, कटिंग प्लेन को ऑफसेट कर दिया जाता है एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया। द रिजल्टिंग सेक्शन, सेक्शनल व्यू, अब जो बाकी जो रिजल्टिंग सेक्शनल व्यू बचेगी इज वेरी मच लाइक ए फुल सेक्शन। किसकी तरह लगती है? देखने में तो फुल सेक्शन लगेगी, एक्सपेक्टिंग दैट द हैच एरिया विल नॉट बी इन द सेम प्लेन, लेकिन जो हैचिंग एरिया है वो एक प्लेन में नहीं है। मैंने इसको यहां से ऐसे काटा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, तो प्लेन चेंज हो गया। नेक्स्ट उसी तरह से सेक्शनिंग कंटिन्यूअस प्लेन, सेक्शनिंग ऑफ कंटिन्यूअस प्लेन भी बोल सकते हैं, सेक्शनिंग ऑफ। तो इसके अंदर क्या होता है आपका, जिस तरीके से मान लिया पाइप वगैरह होते हैं, या आपने पाइप वगैरह देखा उस तरह से पाइप का कोई बैंड होकर के जा रहा है, तो इसकी किस तरह सेक्शन दिखाया जाता है। सर्टेन कंपोनेंट सच एज शोन इन फिगर, कुछ तरह के कंपोनेंट जैसे कि ये फिगर में दिखा रखा है, आर बेंड ऑफसेट एट डिफरेंट पोजीशन, इनको अलग अलग पोजीशन पे बेंड करके काटते हैं। इन सच केसेस द कटिंग प्लेन फॉलो द कंटूर ऑफ द पार्ट, इसलिए वो पार्ट्स का कंटूर की फॉर्म में जो है वो प्लेन आता है। हियर द सेक्शनल व्यू इज मोर लाइक ए फुल सेक्शनल इवन दो द कटिंग प्लेन इज नॉट ए सिंगल प्लेन। हालांकि कटिंग प्लेन जो एक सिंगल प्लेन में नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम इसको सेक्शन काट के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो फुल सेक्शन में हो। तो ये फुल सेक्शन इसका आपका हो गया कंटिन्यूअस प्लेन वाला, ये हो गया आपका ऑफसेट। नेक्स्ट है आपका रिवॉल्व्ड सेक्शन। द सेक्शनिंग मेथड्स डिस्कस्ड so far may not be sufficient to reveal the certain features of the part। अब जितने भी सेक्शन हमने पीछे बताए, जो भी हमने काटे सेक्शन, वो जरूरी नहीं कि वो उतने काफी हो कि उन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। उसके अलावा भी कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती है जिनमें हमको अनदर प्रकार के या अन्य प्रकार के सेक्शन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल द क्रेन हुक, ये जो क्रेन का हुक है, आपने क्रेन का हुक देखा होगा, ये क्रेन का हुक है। जो क्रेन जो होती है बड़ी बड़ी जो सामान उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो उनमें एक हुक लगा होता है। आइए उसी हुक की बात करते हैं अब हम। तो इन सच केसेस सेक्शंस आर टेक, फॉर एग्जाम्पल द क्रेन हुक हैज वेरिंग क्रॉस सेक्शन एंड दिस कैन नॉट बी शोन बाय एनी वन ऑफ द अबव सेक्शन मेथड, सेक्शनल मेथड। अब इसमें जगह जगह पर क्या होता है, कहीं पर मोटा है, कहीं पर पतला, कहीं पर डाया कम है, कहीं पर जाया ज्यादा हो गया, तो इसको एक सेक्शन में काट करके शो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको अलग अलग सेक्शन काट करके हमको दिखाना होता है। इन सच केसेस सेक्शंस आर टेकन एट द डिजायर्ड पोजीशन, अपनी डिजायर्ड पोजीशन पर जहां पर हमको सेक्शन चाहिए उसके हिसाब से हम सेक्शन ले लेते हैं। एंड द सेक्शनल व्यू इज ड्रॉन आफ्टर एज इफ द कट फेस इज रिवॉल्व, और कटने के बाद कट फेस उसका जो रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है।
द आउटलाइन ऑफ द रिवॉल्व सेक्शंस शुड बी ड्रॉन इन कंटिन्यूअस देयर आउटलाइन, आउटलाइन की तरह कंटिन्यूअस लाइन खींचनी है इसी रिवॉल्व सेक्शन की। नेक्स्ट है रिमूव्ड सेक्शन, वो द रिवॉल्व्ड, ये है रिमूव्ड। व्हेन द स्पेस डज नॉट permit to show the revolved section or it will be more clear if shown outside, जब जगह कम होगी सेक्शन को दिखा नहीं सकते या और ज्यादा क्लियर बाहर का बना करके हम उसको दिखा सकते हैं तो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। द रिमूव्ड सेक्शन may be placed either near to and connected with the views by a chain, thin line or in a different position and identified in the convention manner, या तो कन्वेंशन मैनर में कैसे भी, या तो ऑब्जेक्ट के साथ यही काट के दिखा देते हैं या ऑब्जेक्ट से अलग भी ले जा करके दिखा देते हैं। तो ये रिवॉल्व सेक्शन वाला फिगर ये है दोस्तों, और ये है रिमूव्ड सेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं अब आपकी लोकल और ब्रोकन या पार्ट सेक्शन। इट ऑफन हैपेंस that only a partial section of a view is needed to expose the internal details. Such a section is limited by a break line as shown in the figure above, is called a local section or broken section or the part section. कभी कभी क्या होता है, हमें किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा सेक्शन काटने के बजाय एक थोड़े से पार्ट्स का ही सेक्शन काटने की जरूरत पड़ती है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लोकल या ब्रेक सेक्शन काटते हैं। तो दोस्तों ये आपके यहाँ तक 6, 7, 8 करके हमने आप तक के जो भी बताए ये टाइप्स ऑफ सेक्शनल व्यू हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ बाकी आप किताब में से देखेंगे, नोट्स दिए जाएंगे, और जो भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सेक्शनल व्यू क्या है, कैसे है, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।